हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सॉरी, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा डिले हो गया, बट नाउ विल अपलोड द वीडियोस। देखो, ये सवाल है, ये सवाल बैंक पीओ में आया हुआ था 2010 में। सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 284। व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो, कह रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर को ऐड करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 284। तो बताओ कि उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा होगा। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा ट्रिक है। सबसे पहले मैं एक कन्वेंशनल मेथड बताता हूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं, फिर हम बताएंगे कि एक और ऑप्शन क्या हो सकता है। तो अगर आप या हम सॉल्व करें तो हमें पता है कि सर कि ठीक है, मान के चलो कि लेट स्मॉलेस्ट जो नंबर है हमारे पास, स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या है, वो x ले लिया। तो इवन कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है, इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा, x+2। ठीक है, नेक्स्ट विल बी x+2। अगला क्या होगा, x+4। गुड। एंड नेक्स्ट क्या होगा, x+6। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या बोल रहा है, सबको ऐड करने पे 284 मिल रहा है। ठीक है भाई, कर देते हैं। तो x+x+2 प्लस x+4 प्लस x+6, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, 284। ये क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कंडीशन है वो दिया हुआ था, अपन कर दिया। विल ऐड ऑल द वैल्यूज ऑफ x, इट विल बी 4x। 4x है तो 4x होगा, प्लस कितने नंबर से हमारे पास, 2 है, 4 है और 6 है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा 284। ठीक है, डन। अब सॉल्व करो। सो 4x प्लस ये उधर चला जाएगा, इट विल बी 284 माइनस 12, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ आप लोग। यस, इट विल बी 272। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 272 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्या हो जाएगा बताओ आप लोग। ये हो जाएगा 6 4 जा 6 चौका 24। ठीक है, 3 हज़ार 4 8 32। तो x का वैल्यू 68 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू 68 का मतलब यही हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लो। अब देखो, ये था हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का एक तरीका। हम एक और तरीका देखते हैं कि वो कौन सा तरीका हो सकता है। आई होप आप सब लोग ने ये कॉपी कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, वो बेस्ट ऑप्शन है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। मेथड क्या है दूसरा, सॉरी, मेथड नॉट एन ऑप्शन। क्या है भाई, तो देखो, आप लोग रियल नंबर ना, पहले ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यू हैव टू कीप पेशेंस, आपको पेशेंस रखना होगा दोस्तों। हम लोग जब रियल नंबर लाइन लेते थे तो याद करो, इसमें हम लोग नंबर प्लॉट करते थे। आप सबको अगर याद होगा ना, तो नंबर प्लॉट करते थे। ये अगर 0 होता था तो ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। अब ध्यान से देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स का बात करें, मतलब अगर हम यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर का बात करें तो, और इवन हो या फिर ऑड हो, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर इवन का बात करें तो 0 से जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 4, होगा ना। अगर नेगेटिव में देखें तो ये इधर होगा, फिर -4 होगा। हमें नहीं पता कि x जो हमने लिया था, हम x को तो इवन ही कंसिडर कर रहे थे ना। तो x को अगर इवन कंसिडर कर रहे हैं तो मान के चलो कि अगर x को इवन कंसिडर कर रहे हैं, अगर x -1 लेते हैं तो ये ऑड हो जाएगा, x -1 ऑड हो जाएगा ना। इसलिए x -1 को ही हम इवन लेते हैं। ठीक है, ऐसे लेकर सकते हैं, x -1 को हम लोग इवन लिए। अगर x -1 को इवन लिए तो इसमें हमारा अगला नंबर क्या होगा, x होगा या x+1 होगा। यस, 2 ऐड करेंगे, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 2 ऐड करेंगे तो x -1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1। तो हमारा अगला नंबर हो जाएगा x+1। ठीक है, 2 माइनस कर लो इससे, तो क्या हो जाएगा, x -3 होगा। इसमें फिर से 2 ऐड कर दो, ये हो जाएगा x+3। तो अभी भी हमारा ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, इवन है कि ऑड है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इसे इवन मान के चलते हैं, x -1 इवन था तो ठीक है, क्योंकि x कोई और नंबर हमने लिया था तो x -1 तो हमारा इवन होगा। x -1 अगर इवन है तो x -1 में अगर +2 ऐड करेंगे तो x+1 आएगा, फिर x+1 में फिर 2 ऐड करेंगे तो x+3 आएगा। उसी तरह हम थोड़ा पीछे चले गए। अब ध्यान से देखो, इसमें बेनिफिट क्या होता है ना, कि अगर ये हमारा 4 नंबर मिल गया, कॉन्जिक्यूटिव है, सब में गैप 2 होना चाहिए, इवन है तो सब में गैप 2 होना चाहिए, सब में गैप 2 है। इसमें एक बेनिफिट क्या है कि सारे नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, सारे नंबर को ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, देखो x -3
प्लस एक्स माइनस वन है ना, प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये तो 284 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद ये -1 + 1 कैंसिल आउट होगा, हमारे पास डायरेक्टली क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 284। अब इसको x का वैल्यू निकालेंगे, 284 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 71, तो x का वैल्यू आ जाएगा 71। नाउ क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होगा, सबसे छोटा यही होगा x - 3। x - 3 का मतलब क्या होगा, x - 3 का मतलब होगा 71 - 3 दैट इज 68। तो ये हमारा आंसर उस समय भी आ रहा था। तो मेथड बहुत है, इसको लग रहा होगा कि सर बहुत टाइम लग गया इसको सॉल्व करने में, पर एक बार आप समझ जाओगे जब ये मेथड को, तो जब आप बना रहे होंगे ना, तो इट विल बी इजी टू कैरी ऑन। तो ये बहुत इजी होगा, आप इसको जब सॉल्व करे होंगे तो ये बहुत आसान होगा। आपको बस थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझना होगा कि आपको कैरी करने के लिए यही ज़्यादा आसान पड़ेगा। कि अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो ठीक है, x - 1 x + 1 x - 3 x + 3, 2 बोलता है तो x - 1 x + 1। अब 5 बोलेगा तो कैसे करेंगे हम लोग, फिर हम लोग x को लेकर चलेंगे, तब हो जाएगा x, इधर हो जाएगा x + 2 और इधर हो जाएगा x - 2। 5 बोला था तो फिर उधर x + 4 और हो जाएगा x - 4। ये 5 नंबर हमारे पास हो गया। 5 बोला है तो ऑड अगर बोलेगा तो हम लोग x से शुरुआत करेंगे, x में 2 ऐड करेंगे आगे, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे पीछे, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे आगे, फिर 2 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे पीछे, तब ये हमारा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग x + 1 x - 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये अगर आप लोग को पता है ना ये वाला, तो इस टाइप का क्वेश्चंस को आपको डील करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग घर पे 2-4 मिनट टाइम निकाल के आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो 68 आंसर है, और ये बैंक PO 2010 में आया था। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।